आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। तो भाई मैंने पहली शिफ्ट के ऊपर बना दिया था। दूसरी शिफ्ट का भी एनालिसिस आ गया। हमारे पेड स्टूडेंट ने ही एनालिसिस भेजा है। उन्होंने टाइप नहीं किया, उन्होंने वीडियो करी है। नहीं वीडियो नहीं, वो क्या कहते हैं, ऑडियो ऑडियो भेजी है। उसमें सब कुछ बता रखा है कैसा क्या पेपर था। वो ईगो पे ले गए और मैंने बहुत बार समझाया था कि भाई साहब पेपर कभी भी ईगो पे नहीं लेना है, लेकिन उन्होंने सोचा मैथ में जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे मैं कर दूंगा, उसके कारण उनको काफी नुकसान हुआ। तो आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा ये जो रिव्यू है, मैंने भी जैसे इससे पहले मैंने वीडियो बना दी थी, उसमें जीएस के मैंने काफी क्वेश्चंस और मैथ के और हिंदी का कुछ बताया था। लेकिन इसमें क्या है, मैंने एक जो शायद निकिता है उनका मैंने वो देखी थी वीडियो, और वहां से मैंने ये काफी चीजें उठाई हैं जिसमें रीजनिंग मेन है और मैथ है, ठीक है। जीएस तो है ही, उसमें मुझे 4-5 क्वेश्चन और मिले, ठीक है। तो भाई जी जो रीजनिंग है, जो मैंने देखा था, जो एमटीएस का आया था 15 से 20 शिफ्ट मैंने जो देखी थी, शायद 25 शिफ्ट हो गई थी। तो 25 की 25 शिफ्टों में मैंने जो निकाला था सेम वैसा ही पेपर आया है, ठीक है। कैसे अल्फाबेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें ये क्या नाम है, वर्णमाला परिवर्तन के ऊपर, जिसमें वोवल कह देते हैं कि इतने से बदल दिया जाता है, कॉन्सोनेंट इतने से बदल दिया जाता है। मतलब कॉन्सोनेंट जो है उसको ठीक उसके बाद वाले अक्षर लिखने हैं, ठीक है। और फिर कह देंगे कि कितने चेंज नहीं हुए, कितने चेंज हो गए, या उनको फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर हमारा इसको अल्फाबेटिकल में लगा देंगे तो कितना की अनचेंज पोजीशन हुई, ये चैप्टर। नंबर ट्राइड्स, वाटर इमेज, ठीक है। और हमारा बोर्ड मास के ऊपर ओड वन आउट, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज। बहुत अच्छे अच्छे ये जो क्वेश्चन थे हमारे। सीटिंग अरेंजमेंट, भाई साहब जो मैंने करवाया ना, एक सर्कुलर का और करवाया था, वो अभी आया नहीं है, वो आगे आएगा, ठीक है। तो ये चारों के चारों चीज मैंने करवाई हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन करवाए हैं। ये सारे के सारे पूछ रखे हैं। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, उसके अलावा वर्ड रिलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं आया है, 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं। वर्ड रिलेशन की एक और टाइप जो बच्चों को काफी मुश्किल लगी है, वो मैं अपने पेड जो हमारा वो है, जैसे ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। यहाँ पर मैंने अपने स्टूडेंट्स की ही ये 2 ऑडियो आपके लिए शेयर की है, और ये हमारा सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। इस भाई ने यही बताया कि मैथ्स का जो मॉक टेस्ट मैं करवाता था, 13 मॉक टेस्ट करवाए हैं, सारे के सारे आए हैं। और एक तो ऐसी चीज हुई, 13वां जो मॉक टेस्ट था, उसका एक जो बच्चों को परेशान करता है कि फेसेस का एरिया देके और वॉल्यूम पूछ लिया जाता है क्यूबॉइड में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। और उसमें सिंपल फार्मूला होता है, क्या करते हैं, रूट और जो तीनों फेसेस का एरिया दे रखा है उनका प्रोडक्ट, बस उनका प्रोडक्ट और बस रूट कर दो, ठीक है। मैंने बताया था, और ये मैंने 6 से 7 बार करवा लिया अब भी, 2026 में जब से पेपर हुए हैं, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। उसके अलावा अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हो एमटीएस की, आप मेंटरशिप ले सकते हो, ठीक है। ये हमारी मेंटरशिप है। इसमें हमने मतलब थोड़ी डेट बढ़ा दी है, तो आप ले सकते हो। इसमें क्या मिलेगा आपको, डी ट्रिपल एस बी की रीजनिंग की 20 मोस्ट रिपीटेड, जो अब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में यही शिफ्टों के ऊपर, मतलब यही टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, वो वीडियो और पीडीएफ, ठीक है। और जो मैं एक बर्ड रिलेशन का एक जो और क्वेश्चन है वो अपडेट करूंगा, वो भी चीज आपको इसी कोर्स में मिल जाएगी। और इंग्लिश हिंदी की जो मोस्ट रिपीटेड वोकैबुलरी है उसकी पीडीएफ, डेली टारगेट्स, 499 फीस है। अगर आप केवल रीजनिंग का लेना चाहते हो तो 50 रुपए है, ठीक है। इन दोनों की आपने जो पेमेंट करनी है वो अब से जो ये अपडेटेड वाला है ना, इस पे करना है, ठीक है। इस पे आप करके भेज देना मेरे पास, और मैं आपको रीजनिंग और जो हमारे ये है, ये दोनों में जोड़ लूंगा, ठीक है। और रीजनिंग तो भाई साहब मतलब कह सकते हो 40 के 40 क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप बैच ले सकते हो, मेरे पास भेज देना। उसके अलावा आप देखिए जो हमारे और आए हैं, ठीक है। ये तो सीटिंग अरेंजमेंट, बर्ड रिलेशन का बता दिया। अगर रीजनिंग में कुछ और अपडेट होता है ना, तो उसी कोर्स में आपको मिल जाएगा, ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जनरल स्टडीज और जीएस में इंडियन पॉलिटी से मैंने ये बता दिया था, ये क्वेश्चन बता दिया था, ठीक है। पंचायती राज के ऊपर बता दिया था कि आर्टिकल 40 में है। फिर 1858 का जो हमारा क्राउन से और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ इस तरह का नहीं हुआ था, वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी वो। फिर पुंछी आयोग का उद्देश्य क्या है, तो केंद्र राज्य संबंध से जुड़ा हुआ है। फिर ज्योग्राफी में हमारे यमुना से आया है, ठीक है।
ये नैन कावरी, तो ये शायद बच्चे ने बताया था लेकिन मैं सही तरह समझ नहीं पाया था। ठीक है, फिर नॉर्थन और इसका साउदर्न है, तो इक्वेटर करता है, ये तो बहुत आसान है, ये तो क्या ही बताए। ठीक है, उसके अलावा जो प्रोमिनेंट रीडर कौन सा था, 1857। फिर हमारा ये पूछ रखे हैं। ठीक है, ये सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया था। करंट अफेयर का जो बता रखा है कि 2025 में भी जनवरी और फरवरी से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं बनना चाहिए। डी ट्रिपल एस बी वालों, तुम डी ट्रिपल एस बी वालों ने टीसीएस टीसीएस आप एसएससी वाला काम मत कीजिए। यहाँ पे जो पेपर जब हो रहा है तो उस टाइम के 1 साल के अंदर का करंट अफेयर पूछिए। ठीक है ना, तो भाई ये अड़ते भी आपकी रद्द सगा है। ठीक है, लेकिन वो ये बात है, टीसीएस के बाद इसी घटिया कंपनी ये देखा हुए हैं। अब एसएससी में आप देख पा रहे होगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आए थे हमारे, ब्रिक्स के ऊपर आया था, एफडीआई के ऊपर आया था। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स और जनरल अवेयरनेस के ऊपर आए थे, ये एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। फिर अकॉर्डिंग टू नीति आयोग या 12 इंडिकेटर्स होते हैं इसमें। फिर ये ठीक है, मैंने बता दिया और मैंने वहां से ले रखे हैं क्वेश्चंस। फिर लुमिनस इंटेंसिटी की हमारी एसआई यूनिट तो कैंडेला होती है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा नहीं है, उसके ऊपर क्वेश्चन था। आर्ट एंड कल्चर और स्टेट के ऊपर ये क्वेश्चन है। मेंसुरेशन, अब देखो मैथ्स का मेंसुरेशन जो है सीधे हमारे फॉर्मूले के ऊपर आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टॉय, भाई साहब ये जो क्वेश्चन ना, बेस्ट क्वेश्चंस डी ट्रिपल एस बी पेपर्स वाले देख लो प्लेलिस्ट, एमटीएस में भी मैंने करवा रखा है। इसमें क्या होता है, नीचे हेमिस्फीयर ऊपर कौन। अरे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये 10 में से लगभग एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट में मिलता ही है। फिर सिलेंडर का कर्ड सरफेस एरिया 2πRh। फिर मास ऑफ सिलेंडर, जिसमें हमारी डेंसिटी और वॉल्यूम देके कर रखा है। ये कम पूछा जाता है लेकिन चलो इन्होंने सोचा कि भाई चलो डाल देते हैं। फिर फॉर्मिंग क्यूबॉइड, अब 2 क्यूब को जब साइड टू साइड जोड़ते हैं तो केवल लेंथ बढ़ती है। इसमें 5 भी जोड़ सकते हैं, 7 भी जोड़ सकते हैं, तो बस लेंथ बढ़ती है। ठीक है, मान लिया लेंथ हमारी पहले 4 थी, ब्रेथ भी 4 होगी, हाइट भी 4 होगी, क्यूब है ये। ठीक है, अब इसमें अगर 2 जोड़ दिए तो हमारी बस ये बढ़ेगी, ये हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है, ब्रेथ और हाइट उतनी ही रहेगी, और बस वॉल्यूम निकालना है तो 8 गुणा में 4 गुणा में 4। ठीक है, फिर एडजेसेंट फेस के ऊपर आया था, तो एडजेसेंट फेस के 3 ना के दे रखा था, तो एल बी, बी एच और एच एल, ये होंगे हमारे फेसेस के एरिया। अब इसका क्या करना, बस गुणा में करना है और ये करना है, तो यहां से क्या होगा, हमारा एल बी एच आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। फिर मेल्टिंग ऑफ स्पीयर, ये तो भाई कोई मेरा मॉक टेस्ट मुश्किल से जाता होगा जिसमें मैंने ये नहीं करवाया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऊपर देख पा रहे होगे, इनकम एक्सपेंडिचर, भाई साहब इतनी बार बताया है। ठीक है, मिक्सचर रेशियो, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। ठीक है, एलिगेशन के ऊपर, ये तो भाई ये टाइप तो मैंने दोनों के दोनों करवा रखे एलिगेशन में, जिसमें एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, बीच में बीच का। पार्टनरशिप के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, पाइप सिस्टम के ऊपर 2 से 3, एवरेज स्पीड के ऊपर बच्चे ये बता रहे थे, एवरेज स्पीड का थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन आप आसानी से कर दोगे। सक्सेसिव परसेंटेज के ऊपर आया है। ठीक है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन है, जिसमें ये कह दिया होगा कि 5% बढ़ गई और 5% घट गई, या कह देंगे 5% बढ़ गई, 3% घट गई, फिर 2% बढ़ गई, इस तरह। फिर एक फार्मूला के ऊपर भी आया था अलजेब्रा के, ये हमारा, हम वैसे इसको सिंप्लीफिकेशन में ही पढ़ा देते हैं डी ट्रिपल एस बी में। एक्स प्लस में वाई का स्क्वायर और एक्स वाई हमारा दे रखा था, हमें निकालना था एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर। अब ये सिंपल सा फार्मूला यार, इसमें क्या ही बताएं। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, तो ये हमारा बराबर होता है एक्स का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर जमा में 2xy। सिंपल सा था। डीआई के 2 क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में आते हैं, अगर 40 नंबर का पेपर है। एचसीएफ एलसीएम केवल हमारे 3 से 4 टाइप में बनती है, जिसमें से भी 2 टाइप है सबसे इंपॉर्टेंट है, एलसीएम गुणा में एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर, और हमारा है एलसीएम इक्वल टू में एचसीएफ गुणा में एचएक्स और एचवाई। ठीक है ना, सॉरी एलसीएम इज इक्वल टू एचएक्सवाई। ठीक है, ये दूसरा फार्मूला। फिर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर काफी बार आता है, 4 से 5 टाइप पे होती है, और जहां तक है 2 ही टाइप पे कोई ज्यादा रिपीट करा जाता है, वो मैंने अपने मॉक टेस्टों में भी करवा रखा है। सिंप्लीफिकेशन आप देख पा रहे होगे, वल्गर फ्रैक्शन यार, जैसे जो निकिता जी हैं, वो वल्गर फ्रैक्शन नहीं पहचान पा रही थी, तो बहुत सिंपल है और हर शिफ्ट में आता है। जैसे मान लिया 7.59 दे रखा है और हमारा मान लिया 3 भी दे दिया,
और 59 के ऊपर बार है, तो क्या करना आपने 7593 माइनस में कितने के ऊपर बार नहीं है, तो 7 और 5 के ऊपर नहीं है, बस इसको घटा दो बटे में। अब यहां से देखो ये दो अंक है ना जिनके ऊपर बार है, तो दो नोक के, ठीक है। और ये देखो जो डेसिमल के बाद एक ऐसा अंक बच गया जिसके ऊपर बार नहीं है, तो उसके नाम की जीरो। जितने अंक बच जाए जिसके ऊपर बार नहीं है उतनी जीरो, बस ये हमारा होता है, ठीक है। वर्गर बहुत ही वैसा साउंड करता है लेकिन बहुत ही मतलब आसान क्वेश्चन होता है इंग्लिश। और आप देख पा रहे होगे PQRS जो वो बता रहा था सेकंड शिफ्ट में, वो बता रहा था कि मेरी इतनी ज्यादा तैयारी नहीं है, वो डैश ग्रेड सेकंड की तैयारी करेगा। और जहां तक है अब उसको एक बार धक्का लग गया ना भाई ईगो पे नहीं रहनी, अरे ये चीज नहीं रहनी, वो देखियो तुम कि डैश ग्रेड सेकंड में वो झंडे पाड़ का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स वो कैब और सब्स्टिट्यूशन, जैसे एम्बीडेक्स्टरस और वेमेंट के ऊपर पूछा गया था, स्पेलिंग करेक्शन के ऊपर था, ग्रामर सिस्टम फिर आइटम्स के ऊपर था, और बताया जा रहा था रिपीटेड कम पूछे गए थे, कुछ नया पूछा गया था, ठीक है। और वो नया भी ऐसा होगा वो पहले कभी पूछा गया होगा लेकिन अब कम रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। इसके हम जैसे रीजनिंग और मैथ का मैंने सेट कर दिया ना, मैथ का बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर अपडेटेड लेके आओ 50 टाइप्स का पेड लेके आ जाओ चाहिए। तो जैसे रीजनिंग का पेड है तो आगे मैथ का भी पेड आएगा, वो जब आएगा जब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कोर्ट अटेंडेंट के जब पेपर आ जाए मेरे पास, ठीक है। और देखते हैं टाइम जैसे लगता है। मैं सोच तो ऐसे ही रहा था कि एक बार ये जो पेपर हो जाते यहाँ से पता लग जाता कौन कौन से कैसे क्या पूछे जा रहे हैं, तो उसके अनुसार 50 टाइप्स बना के दे देता आपको। लेकिन देखते हैं जैसा हमें मेरा मन करता है, ठीक है। इन दिस सेक्शन वही है, ठीक है। और एक चीज और जो पैसेज है उसमें मैंने पहले ही बताया था भाई साहब आपके लिए स्ट्रक्चर टोन टाइटल ये तीन तो चीजें जरूर आएंगी, ठीक है। और एक और चीज होती है, तो ये चीजें मैंने पहले ही अपने जो क्या नाम है पेड जो टारगेट बैच वाले बच्चे हैं उनको करवा दी थी, ठीक है। वीडियो भी मैंने दिखा दी थी उनको, तो वे समझ गए थे, ठीक है। समझ पा रहा है। तो ये हमारा सारा एनालिसिस था, फर्स्ट शिफ्ट का ही कवर कर पाया, लेकिन जैसे वो बता रहा था मैंने फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो बनाई थी और ये भी देख रही थी, तो सेम वैसे ही बता रहा था कि एक हमारा एमएस पेयर आया उस पर कौन था, इस तरह का क्वेश्चन था, और फेसिस वाला था। तो भाई ये जो हमारी टीसीएस है ये ऐसे ही करती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एक जैसा पेपर दे देती है, ठीक है। समझ पा रहा है। तो आप ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। और एक बात और, रीजनिंग अगर आप पेड लेना चाहते हो तो लगभग 2 घंटे की वो क्या नाम है वीडियो है, और पीडीएफ है, उसमें लगभग हमारे 50 से 60 क्वेश्चन है, तो आराम से आप 3 से 4 घंटे में पूरी की पूरी रीजनिंग समझ सकते हो, अगर आपने पहले कर रखी है। पहले नहीं कर रखी है तो मुश्किल है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये हमारा टेलीग्राम यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप 50 टाइप्स कर सकते हो। ये हमारे काफी टाइम हो गया, ठीक है, लगभग 1 महीने 2 महीने होने वाले हैं, तो जल्दी ही हम अपडेटेड कुछ लेके आएंगे, लेकिन अब की बार पेड लेके आएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप कोर्ट अटेंडेंट के जो मॉक टेस्ट है ये भाई जिन फॉलो करे थे वो अब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में फायदा ले रहे हैं, क्यों? यहाँ से ट्रस्ट बन गया था भाई कि कोर्ट अटेंडेंट का उन्होंने पेपर दिया, उन्होंने देखा हाँ भाई साहब मॉक टेस्ट से आ रहे हैं, 50 टाइप से आ रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी पेपर्स जो प्ले लिस्ट है ये वाली, ये रही, यहाँ से आ रहे हैं इन तीनों प्ले लिस्ट से, तो उनका ट्रस्ट बन गया। और वो अब इसमें देखियो झंडे पाड़ेंगे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में, क्यों? यहाँ से जो भी मैंने मॉक टेस्ट करवाए ना 13 के 13 मॉक टेस्ट बच्चों के आए हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आप जरूर करके जाएं। और एक चीज तो ये थी वो मैंने बताई थी फेसिस वाला, वो कल मैंने इसमें ऐड किया था और सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उसके अलावा वर्गर फ्रैक्शन वो तो हर मॉक टेस्ट में मैं करता ही हूँ, ठीक है। और मेंसुरेशन के फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन वो भी करता हूँ, ठीक है। तो आप जब वो ऑडियो सुनोगे उसमें कह रखा है सर भाई ने कि सर आपके मॉक टेस्ट की उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव लगा होगा क्योंकि मैं खुद जब करवाता हूँ काफी क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, मैं बता देता हूँ भाई साहब इसको कर सकते हो, लेकिन क्या है इसको टाइम चाहिए। अगर आपके पास टाइम है करो, वरना अगर आप इसमें 39 या 38 करके आते हो ना, और हिंदी सेक्शन को देख के आते हो तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं है। अगर इसमें भी 38 39 करो और वहां पे भी हिंदी सेक्शन ना देख पाओ तब बहुत दिक्कत की बात है। सबसे पहली बात रीजनिंग है जो
आपको 24 से 25 मिनट में करनी है। मैथ है 34 से 35 मिनट में करना है। ज्यादा से ज्यादा आप 40 मिनट ले सकते हो, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी है, चाहे एक दो क्वेश्चन आपका छूट जाए रीजनिंग और मैथ में, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना है। जीएस होगी 40 क्वेश्चन है, आप 12 से 13 मिनट दो, ठीक है, 15 दे सकते हो। इसी तरह इंग्लिश है, इसी तरह हिंदी है, सभी को समझ आ रहा है। तो अगर आप सेकंड या थर्ड या फर्स्ट शिफ्ट में देकर आए हो, एक आधा क्वेश्चन अगर रह गया हो, आप कमेंट में बता देना, ठीक है। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का। उसके अलावा टेलीग्राम पे भी आपके आते हैं और मैं वो देखता हूँ, बहुत ही मजा आता है कि भाई साहब बच्चे जुड़े हुए हैं हमसे, ठीक है। धन्यवाद सभी का।